आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें भक्ति है, छल है, श्राप है और एक पतिव्रता नारी का ऐसा सतीत्व जिसने स्वयं भगवान विष्णु को भी पत्थर बनने पर विवश कर दिया। यह कथा केवल तुलसी विवाह की नहीं है, बल्कि यह कहानी है वृंदा और जलंधर की, एक महान भक्त पत्नी और एक अजय असुर राजा की। यह कथा बताएगी कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है, धर्म के मार्ग से हटने का परिणाम क्या होता है और क्यों आज भी बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जलंधर अजय कैसे बना, भगवान विष्णु ने छल क्यों किया, वृंदा ने ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसने इतिहास बदल दिया, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीवन के संदेश को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही अमर पौराणिक कहानियां हम आप तक लाते रहें। यह कथा पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। आइए इसे पूरे विस्तार से समझते हैं, जिसमें वृंदा का जन्म, जलंधर का जन्म, उनके विवाह, युद्ध और अंत तक की घटनाएं शामिल हैं। जलंधर का जन्म प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति पर बहुत घमंड था। एक बार इंद्र ने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर बृहस्पति ने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र डर गए और उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। शिवजी ने इंद्र की रक्षा के लिए अपने क्रोध की अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। यह स्थान समुद्र और गंगा के मिलन का था, जिसे आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी की इस क्रोधाग्नि से समुद्र में एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक की रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और सभी देवता बहरे हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बालक की ध्वनि सुनकर समुद्र तट पर पहुंचे और बालक को गोद में उठाया। बालक ब्रह्मा जी से लिपट गया और रोने लगा, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने बालक का नामकरण किया जलंधर, क्योंकि वह जल समुद्र से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसे सिंधुपुत्र, समुद्र का पुत्र भी कहा। इसके बाद उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर का राज्याभिषेक करवाया। जलंधर को शिवपुत्र, सिंधुपुत्र और दैत्यराज के नाम से जाना जाने लगा। वह बड़ा होकर एक पराक्रमी और शक्तिशाली असुर राजा बना, जिसकी राजधानी जलंधर नगरी थी। उसका रूप समुद्र की लहरों जैसा चमकदार और शक्ति पर्वतों जैसी अटल थी। वृंदा का जन्म और पालन पोषण। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह दैत्यराज कालनेमि की पुत्री थी। हालांकि वह असुर कुल में जन्मी थी, लेकिन उसका स्वभाव देवी जैसा था। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोजाना बड़े प्रेम और श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा अर्चना करती, मंत्र जपती और व्रत रखती। उसका मन हमेशा भक्ति में लीन रहता। वृंदा रूपवती, सती और पतिव्रता स्वभाव की थी। उसके पिता कालनेमि एक शक्तिशाली दैत्य थे, लेकिन वृंदा का हृदय शुद्ध और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। वह कभी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं अपनाती थी। जलंधर और वृंदा का विवाह। जलंधर बड़ा होकर असुरों का राजा बना। शुक्राचार्य ने उसे दैत्य कुल की परंपराओं के अनुसार शिक्षा दी। जलंधर की शक्ति और पराक्रम देखकर दैत्यराज कालनेमि ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वृंदा एक आदर्श पत्नी बनी और सदा अपने पति की सेवा करती रही। वह जलंधर से बहुत प्रेम करती थी और उसके लिए हमेशा व्रत उपवास रखती। वृंदा के पतिव्रता धर्म और भक्ति के प्रभाव से जलंधर की शक्ति कई गुना बढ़ गई।
वह अजय हो गया क्योंकि वृंदा की पतिव्रता उसके लिए एक कवच की तरह काम करती थी। जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और वह देवताओं पर आक्रमण करने लगा। जलंधर का आतंक और देवताओं का संकट। जलंधर की शक्ति बढ़ती गई। वह स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगा और देवताओं को परेशान करने लगा। वह देवताओं की पत्नियों को सताने लगा और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती को अपने अधीन करने की कोशिश की। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। देवता इंद्र सहित सभी भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि वृंदा के पतिव्रता के कारण जलंधर को हराना असंभव है। अंत में देवताओं ने शिवजी से मदद मांगी। शिवजी और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर ने शिवजी के हर अस्त्र का जवाब दिया, लेकिन वृंदा की भक्ति के कारण वह अजय रहा। भगवान विष्णु का छल और वृंदा का पतिव्रता भंग। युद्ध में देवता हारने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। वे जानते थे कि जलंधर की शक्ति का रहस्य वृंदा का पतिव्रता है। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुंच गए। उस समय वृंदा अपने पति की विजय के लिए अनुष्ठान और व्रत कर रही थी। वह पूजा में लीन थी और संकल्प लिया था कि पूजा पूरी होने तक नहीं उठेगी। लेकिन जलंधर का रूप देखकर वृंदा खुश हो गई। उसने पूजा बीच में छोड़ दी और विष्णु जी जलंधर रूप में के चरण स्पर्श किए। इससे उसका संकल्प टूट गया और पतिव्रता भंग हो गया। उसी क्षण युद्धभूमि में शिवजी के त्रिशूल से जलंधर का सिर कट गया। जलंधर का कटा सिर वृंदा के महल में गिरा। वृंदा ने देखा तो स्तब्ध रह गई। उसने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है। विष्णु जी ने अपना असली रूप प्रकट किया। वृंदा ने सारी सच्चाई समझ ली और क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया, इसलिए तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु जी तुरंत पत्थर शालिग्राम रूप बन गए। वृंदा का सती होना और तुलसी का जन्म। देवता और माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्राप वापस ले लिया। लेकिन दुखी होकर वृंदा ने अपने पति जलंधर के धड़ को गले लगाया और अग्नि में प्रवेश कर सती हो गई। जहां वृंदा की भस्म गिरी, वहां से एक पवित्र पौधा उगा। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति और सतीत्व से तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब से तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। मेरा शालिग्राम रूप तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। बिना तुलसी पत्र के मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। विष्णु जी ने घोषणा की कि कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह मनाया जाएगा, जिससे करने वाले को अक्षय पुण्य मिलेगा।